औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब्दुल फ़त्ताह उडो अपने वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और फेसबुक पर भी शायद आप मुझे देख रहे हैं। आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो तकरीबन 40 रोज़ के बाद जो है इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग के बाद जो है वो वहाँ पर जंग बंदी का ऐलान किया गया। इस मौजू पर बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया ने क्या सुख का सांस लिया है, इस पर भी बात करेंगे। किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, उस पर भी बात करेंगे। और इसमें कौन कॉमेडियन है, उस पर भी बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके जो बयानात थे उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 40 रोज़ से जारी जो है ईरान के ख़िलाफ़ बमबारी थी अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। बिलाखिर वो जंग बंदी हो गई है और 2 हफ़्तों की जंग बंदी हो गई है। इस दौरान जो है वो मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात के बाद जो है वो आइंदा का लाएअमल तय होगा कि ये जो जंग बंदी है क्या मुस्तकिल जंग बंदी है या आर्ज़ी जंग बंदी है। 2 हफ़्तों की जो जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है और दुनिया ने इस वक्त जो है तकरीबन जो है वो सुख का सांस लिया है। अब जब बात यहाँ पर यह पैदा होती है कि किसकी हार हुई है और किसकी जीत हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है ये जो जंग बंदी जो है वो ऐसे समझे कि अमेरिका की ज़रूरत थी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तकरीबन ऐसे समझे वो अपनी जंग हार चुका था, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो चाहता था कि ये जंग बंदी हो और जंग बंदी के बाद वो किसी न किसी से के तरीके से वो इस जंग से बाहर निकल आए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने जो है मुतबादल जो है ईरान को बहुत सारी धमकियाँ दी, उस पर हमले भी किए, शदीद किस्म के हमले किए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब वो तो पहले ये कहता था कि हम जो है ईरान में जा रहे हैं और वहाँ का जो एटमी असासे हैं उनको तबाह करेंगे। तकरीबन आपको पता होगा कि गुज़श्ता साल जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था तो उन्होंने कहा था कि हमने जो है ईरान का जो एटमी प्लान है उसे तबाह किया। अब वो एटमी प्लान फिर कहाँ से पैदा हुए? फिर वो अमरीकी सदर ने बयान दिया कि हम जो है उनकी जो ईरान की जो है बेरी हो या अपनी जो ज़मीनी है जो फ़ौज है उसको मुकम्मल ख़त्म किया। उसके बावजूद भी वो जो है हमले उस पर जारी करते आ रहा था। और इसकी सूरत हाल ये रही कि यहाँ पर जो अमेरिका में था, अमेरिकी के जो अहम जो ओहदों पर फाइज थे उनसे इस्तीफ़े मांगे गए और उन्होंने को जो है वो बाहर जाना पड़ा, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो दीगर था। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ईरान के ऐसे समझे कि वो जीत हुई। अब वो आबनाए हॉर्मुज़ जो काफ़ी वक्त से बंद था, अब वो भी ज़ाहिर से खुल गया। जैसे अमेरिकी ये कह रहे थे कि आप आबनाए हॉर्मुज़ खोल दें, हम इसलिए जंग कर रहे हैं। तो ये तो जंग से पहले तो आबनाए हॉर्मुज़ खुला हुआ था, लेकिन आपने उन पर जंग की तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद ईरान ने जो है जो खलीजी ममालिक थे, सऊदी अरब थे, कतर थे, यूएई थे, इराक़ पे, वहाँ पर जो अमरीकी बेसेस थे उनको निशाना बनाया। और इसके मुकाबले में अमेरिका के सदर जो है वो हमेशा ये धमकियाँ देता था कि मैं जो है ईरान को जो है मुकम्मल तौर पे तबाह कर दूंगा। कभी 2 दिन की डेडलाइन दी, फिर 5 दिन की दी, फिर 10 दिन की दी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ईरान जो झुका नहीं है और उनके जानिब से जो हमले की शिद्दत है उनमें इजाफा हुआ, तो मजबूरन उन्हें को जो है वो जंग बंदी का ऐलान करना पड़ा। और ईरान ख़ास तौर पे इसराइल को भी काफ़ी हद तक उन्होंने कमज़ोर कर दिया, क्योंकि आपका थार्ड मिज़ाइल था, आपका आयरन डोम था जो मिज़ाइलों को रोकता था, ड्रोन्स को रोकता था, वो भी ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद उनको जो है घुटने टेकने पड़े। अब मैंने जैसे शुरू में बात किया कि कॉमेडियन कौन है, आपको पता होगा कि एक कॉमेडियन एक्टर हुआ करता था ज़ेलेंस्की, जो आगे चलकर उनकी कॉमेडी की वजह से वो सदर बन गया यूक्रेन का। लेकिन एक सदर था डोनाल्ड ट्रंप, जो आगे चलकर जो है कॉमेडियन बन गया। उन्होंने इतनी मजाक किया यहाँ तक जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गालियों पर उतर आया। ये उसकी जो है ऐसे समझे कि वो कमज़ोरी थी कि उन्होंने जो है ईरानियों को गालियाँ दी और उनके बारे में जो ट्वीट करता था। अब ये जो मज़ाकरात होंगे पाकिस्तान में होंगे, और ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान ने इस मौके पर बहुत ही अच्छा कलीदी किरदार अदा किया। ख़ास तौर पर जब सऊदी अरब पर भी हमले हो रहे थे तो, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक माहिदा भी हुआ था कि हम जो है आपका दिफा करेंगे, लेकिन एक
सूरत-हाल ऐसा पैदा हो गई थी कि वो जो है ईरान पे हमले नहीं कर सकता था, तो उन्होंने ऐसे समझे कि तमाम फरीक़ैन को जो है सब्र और तहम्मुल की भी बात की, और पाकिस्तान इस जंग में कूदने से भी बचा रहा। तो अब आबनाए हरमुज़ तो है वो खुल गया है, और वो जो है ईरान के जो शराइत हैं उन पर भी अब ज़ाहिर सी बात उन्होंने आगे रख दी है। उनका यही कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमारे नुकसान का अज़ाला किया जाए, इसके अलावा मुस्तकिल जंग बंदी की जाए, और इसके बाद जो आबनाए हरमुज़ से जो जहाज़ गुज़रते हैं उन पर जो भी होगा टोल वो उनको दिया जाए, और ओमान और उसके दरमियान जो होगा जो भी जहाज़ गुज़रेंगे, और हमारे जो नुकसानात का है उसका अज़ाला किया जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाले जो सूरत हाल कहाँ तक जाती है, और क्या ये जो 2 हफ्तों की सीज़ फायर है मुस्तकिल जंग बंदी होती है या नहीं होती है। ट्रम्प के बयानात भी आपने सुने, डेडलाइन भी दी, वो भी देखी। अब जब ऐसे समझे कि ईरान में इस वक्त जश्न का समा है, क्योंकि उन्होंने कामयाबी हासिल की। हालांकि उनकी जो बहुत ही टॉप की लीडरशिप थी वो जो इसमें शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वो जंग को जो है जारी रखा, और जो है ऐसे समझें कि इसराइल को और अमेरिका को मुँह खाना पड़ी। अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया रहा हो तो आप हमारे A4 न्यूज़ 786 को ना सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह करें। आइंदा जैसे ही कोई सूरत हाल बनती है तो हम आपको मज़ीद आगाह करेंगे। आइंदा वीलॉग तक अब्दुल फताह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।